संसद में देश का बजट पेश किया गया। बजट मतलब सरकार की कमाई और खर्च का हिसाब किताब, लेखा जोखा। लेकिन जिस शब्द ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, उस शब्द का इस्तेमाल बजट में पहली बार हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी में जो लोग निवेश कर रहे हैं उन्हें अब 30% का टैक्स देना होगा। तो क्या है ये डिजिटल करेंसी, क्या है ये क्रिप्टो करेंसी? आज भारत की बात में आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे। क्या डिजिटल करेंसी से अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा? क्या आने वाले समय में ये गेम चेंजर साबित होगी? देखिए हमारी आसान शब्दों में ये रिपोर्ट। Central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. To be issued by the Reserve Bank of India starting 2022. अब ये मैप्ड है और कैप्ड है। बिटकॉइन, डॉजकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये नाम तो हिंदुस्तान पिछले कई साल से सुन रहा था, लेकिन देश की संसद में पेश किए बजट में डिजिटल करेंसी ने पहली बार दस्तक दी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया कि अप्रैल में शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में भारत को अपनी डिजिटल करेंसी मिल जाएगी। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. मतलब डिजिटल रुपए से आप शॉपिंग कर पाएंगे और राशन भी खरीद पाएंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय डिजिटल करेंसी दुनिया भर में चल रही क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसे काम करेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये सरकारी करेंसी होगी और इस पर कानूनी ठप्पा होगा। क्रिप्टो करेंसी का क्या लीगल स्टेटस बदल जाएगा? क्या ये लीगलाइज करने के और पहला कदम है सरकार का आज? अनौपचारिक तरीके से आपको याद होगा कि क्रिप्टो करेंसी को लेके एक बिल आने वाली थी 2021 में, जो आ नहीं पाई क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी शंकाएं जाहिर की गई। तो अब जहां जिस चीज़ को आप टैक्स करने लगते हो, जिस पर सरकार टैक्स लेती है, उसका कहीं ना कहीं आपने उसे एक अमली जामा पहना दिया है। और दूसरी बात आपने देखी कि अब बिटकॉइन पर आधारित, जिस पे क्रिप्टो करेंसी आधारित है, बिटकॉइन पर आधारित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी एक डिजिटल एसेट लाएगी, डिजिटल करेंसी लाएगी। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को भी एक औपचारिक तरीके से अमली जामा पहना दिया गया है। अब आइए क्रिप्टो करेंसी पर। वित्त मंत्री ने देश की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के साथ ही एक और महत्वपूर्ण ऐलान किया है। पहले सुन लेते हैं। Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल एसेट शब्द का इस्तेमाल किया, एक बार भी क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।
गवर्नमेंट क्रिप्टो शब्द से बचना चाहती है, क्योंकि क्रिप्टो जो है उसका मीनिंग जो है कूट शब्द होता है। तो क्रिप्टो को वैसे भी गवर्नमेंट ने पहले भी इंटेंशन दे दिया था कि मैं क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए सरकार ने जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट शब्द का प्रयोग किया और इसको अभी जो है हम बोलेंगे कि अपने दायरे में, अपने शिकंजे में लाने की कोशिश की है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बयान के साथ ही क्रिप्टो करेंसी का औपचारिक परिचय भारतीय अर्थव्यवस्था से करा दिया गया है। वो कैसे, उसे समझिए। बजट में हुई घोषणा के मुताबिक डिजिटल एसेट रखने वालों को 30% टैक्स चुकाना होगा। यहाँ डिजिटल एसेट से मतलब क्रिप्टो करेंसी से है। क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लेगी सरकार। इसके अलावा करेंसी ट्रांसफर करने पर 1% TDS भी चुकाना होगा। क्रिप्टो करेंसी पे अगर 30% टैक्स लगाया गया तो इससे सरकार तो अपना खजाना भरेगी, लेकिन इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अब इसे लीगली मान लिया जाए? जी देखिए, ये कहना कि लीगली मान लिया जाए वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो जो भी चीज़ वर्चुअली और डिजिटली ट्रांसफर हो रही है एक एसेट के माध्यम से, उसके ऊपर उसमें क्रिप्टो करेंसी भी आ जाता है। तो ये कहना कि उसको लीगल मान्यता दी गई है वो सही नहीं होगा। इनकम टैक्स में माना जाता है कि जो लीगल भी है और जो इलीगल है, चाहे कोई भी इनकम आय आपके पास है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी का भारत में भविष्य क्या है? जानकार कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी अब भारत में स्वतंत्र नहीं है। ये करेंसी अब मैप भी है और कैप्ड भी। टैक्स पहले भी लगता था, लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। अब निवेशक चाहे 10% टैक्स स्लैब में हो या फिर 20% टैक्स स्लैब में, अगर वो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करता है तो उसे 30% टैक्स देना ही होगा। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के इस ऐलान के बाद बहुत से सवाल हैं जो लोगों के मन में कौंध रहे हैं, और इन सवालों का जवाब हमने एक्सपर्ट से जाना। कुमार, अगर सरकार क्रिप्टो को एसेट मानेगी तो रिस्क कौन लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रिस्क जैसे हर एक निवेशक करता है, मेरे साथ जिंदल साहब हैं, वो भी बता सकेंगे कि जो रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर, वो हमेशा निवेशक का होता है। तो रिस्क तो निवेशक का ही रहेगा। भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा निवेश कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं करते उन्हें बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आखिर है क्या। ये करेंसी एक तरह का कोड है। इसी को नए युग की करेंसी कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में ऐसी ही करेंसी का पूरी दुनिया में बोलबाला होगा। क्रिप्टो करेंसी पैसे का डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह जेब में नहीं होता, ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इसको कोई सरकार या कोई सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता। बिना किसी नियम के जरिए इसका व्यापार होता है। ग्राहक के पास ही इसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा होता है। लेकिन सरकार जब अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी तो उसकी दुनिया तो क्रिप्टो करेंसी जैसी ही होगी, लेकिन देश का सेंट्रल बैंक उसे जारी करेगा और उसके नियम कानून तय होंगे। रिजर्व बैंक से जारी डिजिटल करेंसी जब देश के नागरिकों को मिलेगी और आप जिसे उसका भुगतान या ट्रांसफर करेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगी। ये करेंसी ना तो किसी वॉलेट में जाएगी और ना ही किसी बैंक अकाउंट में। कैश की तरह काम करेगी, लेकिन होगी डिजिटल। डिजिटल करेंसी क्या है और किस तरह आने वाले वक्त में चलन? डिजिटल करेंसी दुनिया की बहुत सी कंट्रीज लॉन्च करने वाली है और ये टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा कदम होगा। डिजिटल करेंसी क्या है? लोग इसे क्रिप्टो करेंसी से कंफ्यूज ना करें। डिजिटल करेंसी से मनी ट्रांसफर बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत कन्वीनियंट और बहुत इकोनॉमिकल हो जाएगा। सरकार ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि माना जा रहा है कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देगी। डिजिटल करेंसी आने वाले वक्त की जरूरत है। दुनिया के 9 देश डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुके हैं। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे 14 देशों में डिजिटल करेंसी के फुल लॉन्च की तैयारी है, जबकि 16 देशों में इस पर काम चल रहा है। और सबसे जरूरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है तो उससे भारत को क्या फायदा होगा? अनुमान के मुताबिक 230 से ज्यादा स्टार्टअप्स
डिजिटल स्पेस पर काम कर रहे हैं। सरकार इसे रेगुलेट करती है तो ये इंडस्ट्री 25,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे सकती है। नैसकॉम के मुताबिक साल 2030 तक इंडस्ट्री 8 लाख से ज्यादा रोजगार दे सकती है। नैसकॉम के मुताबिक भारत में डिजिटल करेंसी की इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ का फायदा कर सकती है। आज की दुनिया में जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो डिजिटल करेंसी के लॉन्च के साथ हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। चाइना तो काफ़ी आगे पहुंच गया है, हमारे यहाँ बहुत से NRIs हैं, बहुत से बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं। तो डिजिटल करेंसी का मतलब है फास्टर पेमेंट, इकोनॉमिकल पेमेंट, बहुत कम खर्चे के साथ पैसा ट्रांसफर होगा, फास्ट ट्रांसफर होगा और एक एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।